सो हेलो एवरीवन, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी है। इसके पहले हम लोगों ने थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी उसके ऊपर सॉल्व किए थे, अलगन डायग्राम में कैसे काम कर रहा था वो सारी बातें देखी हुई थी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को मिनिमाइज़ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कंडीशन है मॉडुलस की। ठीक है, तो मॉडुलस को थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाया करता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ रहता है। सीधी भाषा में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स और आई वाई के फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस दम पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई टेन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन मुझको बोलता है कि अल्फ़ा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। मुझको नहीं मालूम पाई, ये देखो 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2 और ये फिर वापस से क्या हो जाता है 2π। अल्फ़ा कहाँ लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है अल्फ़ा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे हमको पता है कि ऑल, यहाँ पे क्या हुआ करता था साइन, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उसने मुझसे क्या पूछा है कि इफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई टेन वेयर देन मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू, हमको क्या पूछा है मॉडुलस ऑफ z, हमको पूछा है मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इंडिविजुअली इनका क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन जाने वाला, रियल पार्ट क्या मेरा 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या मेरा tan अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाने वाला है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा जो बन जाने वाला है सेक स्क्वायर अल्फ़ा, फाइनली वो बन जाएगा सेक अल्फ़ा। सेक अल्फ़ा, अब सेक अल्फ़ा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके लिए सेक अल्फ़ा ना लिखते हुए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ सेक अल्फ़ा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक, थोड़ा सा दोनों स्टेट्स के बुक्स में, सीबीएसई की बुक्स में नहीं दिखाई देगा पर यहाँ पे दिख जाएगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं, जहाँ पे तुमको मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, पर मॉडुलस फाइंड आउट करने के अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोगों को इसके अंदर दिखाई देते हैं। और हमको क्या पढ़ना पड़ता है, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में क्या क्या कवर होता है वो हम वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। तो समझो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऐसे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1, z2, z3, z4, और ये सब किसको बिलोंग करते हैं, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये z1, z2, z3, z4 सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई क्या है, इसका फॉर्म है। अब जनरली यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर z 0 है, z खुद क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, तो इसका मॉड्यूलस भी क्या हो जाने वाला फटाक से 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z विल बी 0 इफ z इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, दोनों को अगर मॉडुलस में डालूंगा आंसर भी मिलेगा 0, रियल पार्ट भी 0 के बराबर, इमेजिनरी पार्ट भी 0 के बराबर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। वैसे ही हम लोगों को पता है कि इसका कॉन्जुगेट भी क्या हो जाता है, x माइनस आई वाई। ठीक है, अब इस केस में तुम लोग एक बात नोटिस करोगे कि अगर तुम z का मॉडुलस फाइंड आउट करो या मॉड ऑफ z का मॉडुलस फाइंड आउट करो, वो दोनों क्या मिलने वाले, एक दूसरे को इक्वल मिलने वाले हैं, क्योंकि x का स्क्वायर y का स्क्वायर या माइनस y का स्क्वायर वापस क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस एक दूसरे को इक्वल हो, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव कर दो, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव कर दो, मतलब x की जगह पे क्या लिख दूं मैं, माइनस एक्स माइनस आई वाई। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया फिर भी इसका मॉडुलस निकाला तो क्या होने वाला है, मुझको मॉडुलस सेम टू सेम मिलने वाला है। तो मॉडुलस ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट, मतलब उसके कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकालने की कोशिश करो, आंसर तुमको क्या मिलेगा इस केस में, सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ जाती। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमको इस्तेमाल करनी है वो कैसी है कि ये प्रॉपर्टी के दम पे हमको सब कुछ सॉल्व करना है अभी। तो ये क्या बोलता है कि z इंटू जेड बार विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो जाने वाला है। हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इसको प्रूव करके हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे प्रूव होने वाले हैं। तो z अगर मैं देखता हूँ तो z क्या हो सकता है, बेसिकली x प्लस आई
वाई, ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एक्स इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मॉड ऑफ जेड मतलब मॉड ऑफ का स्क्वायर, ठीक है। जेड के मॉडुलस की बात हो रही है, मॉडुलस मेरा क्या मिलने वाला है, मुझको मालूम कितना हुआ करता है वो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू आई वाई बन जाएगा माइनस एक्स वाई इंटू आई, ये बीच में क्या हो जाने वाला है, प्लस एक्स वाई इंटू आई माइनस वाई का स्क्वायर आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रूट इसको काट देगा, इस तरफ क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये आई स्क्वायर है, माइनस से क्या कर देगा इसको पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये एल एच इज इक्वल टू आर एच एस है, मतलब ये प्रॉपर्टी कैसी है, प्रूव्ड है। इसका मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर निकलेगा वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर होगा, उसी के मॉड्यूलस का क्या बनने वाला है, स्क्वायर बनने वाला है। इस प्रॉपर्टी के दम पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने हैं, जैसे z ना होते हुए वहां पर हो z1 प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2 अगर आ जाए, z ना होते हुए इस पार्ट में z के नहीं हो, z1 प्लस z2, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड किए तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 का मॉडुलस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए वो, z1 प्लस z2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और z1 माइनस z2, ठीक है, उसी का क्या हो गया है, कॉन्जुगेट से क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होकर के फॉर्म होने वाला है, z1 प्लस z2 का क्या होने वाला है, बार, माइनस नहीं, z1 इंटू z2 का बार। देखो दोनों नंबर देखो, z इंटू z, फिर यहाँ पे भी हमको दिखा दे रहा कि इसको अगर मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ इस तरीके से, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर मुझको इसको लिखना पड़ेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ z1 इंटू z2, आगे ध्यान देना है कि ये क्या हो गया है, दोनों में स्प्लिट हो जाने वाला है, बार क्या करेगा, दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मॉड्यूलस नहीं है, ये क्या है, ब्रैकेट है। देखो ध्यान से देखोगे वहाँ पर तुमको समझ में आएगा ये क्या है, ब्रैकेट है। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, z1 इंटू z1 का बार, तो z1 हो गया, z1 के बार से मल्टीप्लाई हो रहा है, z1 इंटू z2, तो z1 तो ऐसे है और z2 बार लगा हुआ, फिर z2 इंटू z1 का बार, फिर लास्ट में क्या हो जाने वाला है, z2 इंटू z2 का बार। ये सब किसके इक्वल है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, z1 प्लस z2 के बार को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात से मैं यहाँ पे एक्सपांशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो कि z1 इंटू z1 का बार, मतलब z इंटू z का बार वॉज z के मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ऐसे ही सेम टू सेम बन जाने वाला है, z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है, z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर और z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, z1 z2 का बार प्लस यहाँ पे बचा है z1 z2 और z1 का बार, ठीक है। अब इसको मैं कुछ करने वाला हूँ, ध्यान देना, ये बन जाएगा z1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे मेरे पास बचा है z2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ z1 इंटू z2 का बार प्लस इसको लिख सकता हूँ z1 इंटू z2 का ही बार का बार। इसी को अगर ये बार जो दोनों में स्प्लिट होगा तो z2 के ऊपर बार लग जाएगा, z1 का बार इसके ऊपर आ जाएगा और दोनों आ जाएंगे कंडीशन सेम में। ये चीज़ मुझको यहाँ पे समझ में आ गई। इससे मुझको समझ में आ गया है कि ये 2 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z1 इंटू z2 का बार, और यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सपांड कर सकता हूँ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सपांशन का मैं बहुत यूज़ करने वाला हूँ, मॉडुलस से रिलेटेड में इसको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहीं पे अगर माइनस लगता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आके माइनस लग जाने वाला है, वहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आकर के माइनस लग जाएगा। तो z1 प्लस z2 के साथ ये कंडीशन होगी, ठीक है। लास्ट में हमको समझना है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 के बाहर के स्क्वायर के साथ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा z1 z2 सेम, अगर हम मैं एक्सपांड करता हूँ फॉर्मूला लगा करके उसको z3 का, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 z3 प्लस z3 z2 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा z1 z3 प्लस z
Z1 और Z3, ठीक है। ये एक्सपेंशन मुझको इसका मिलने वाला है। ये 3 फॉर्मूलेज को यूज़ कर करके आप लोगों को सब टाइप के प्रॉब्लम आज सॉल्व करने पड़ेंगे। आज जितने भी प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इससे रिलेटेड, वो सारे प्रॉब्लम्स इन फॉर्मूले के बेसिस पे बैठे हैं। ये प्रिंसिपल फॉर्मूला जिसमें सब निकलते हैं, इस फॉर्मूले का आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ करना पड़ेगा। इन तीनों को यूज़ करके हमको सबका सब कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर स्लो बाय स्लो 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स के साथ डील करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं मॉड्यूलस के प्रॉब्लम्स क्या लेकर के आ रहे हैं। ये सब कुछ रब कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इफ मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 2 और Z2 इज 3 एंड Z3 इज 4, Z2 इज 3 एंड Z3 इज 4। ये दो बातें, शुरुआत की 3 बातें हमको बताई हुई है। एंड 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z3, सब कुछ मॉडुलस में इज इक्वल्स टू 4 है। 4 हमसे पूछ रहा है 8 टाइम्स ऑफ Z2 Z3 प्लस 27 टाइम्स ऑफ Z3 Z1 प्लस 64 टाइम्स ऑफ Z1 Z2, 64 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू व्हाट, किसके इक्वल है ये मेरे से पूछा हुआ। देखो सिंपल है, इसके पास Z2 Z1, मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको Z1 Z2 Z3 किसी तरीके से रिलेशनशिप में अगर मिल जाए तो काम हो जाने वाला है। मैं क्या कर देता हूँ, इसके साथ 8 के साथ Z1 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 भी हो जाएगा, Z2 भी हो जाएगा, Z3 भी हो जाएगा। 8 के साथ मैंने ज़बरदस्ती लगा दिया तो डिनोमिनेटर में भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 27 टाइम्स ऑफ Z1 भी है, Z2 मैंने डाल दिया यहाँ पे ज़बरदस्ती, तो क्या करना पड़ेगा मुझको, Z2 नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, 2 और Z के साथ Z1 Z2 Z3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या आ जाने वाला है, Z3 आ जाने वाला है। ये सब कुछ शायद मॉडुलस में है, मॉडुलस में है क्या, हाँ मॉडुलस में ही फाइंड आउट करना है ना, करेक्ट। ये सब कुछ किसके अंदर बैठा हुआ है, मॉडुलस में, तो ये सब क्या हो गया, ये भी मॉड में, ठीक है। अब Z1 Z2 और Z3 तीनों के पास है, मॉडुलस अभी रहने देता हूँ कॉमन, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय Z1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय Z3, ठीक है। ये तरीके से हो गया सॉल्व। अब मुझको क्या चाहिए ना, मुझको चाहिए Z1 का मॉडुलस चाहिए। मेरे को Z1 यहाँ पे दिखता है और यहाँ पे Z1 का मॉडुलस है। अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो मॉडुलस अगर उसी का क्या हो जाएगा, उसी के कॉन्जुगेट से मुझको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा और जुगाड़ लगाऊंगा। 8 डिवाइडेड बाय Z1 पहले से है, Z1 का मॉडुलस नीचे डाल दूंगा तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, ऊपर भी आके खड़ा हो जाएगा। प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z2 बैठा हुआ है, Z2 का मॉडुलस डाल दूंगा तो Z2 का मॉडुलस भी ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। प्लस 64 टाइम्स ऑफ Z3 है, Z3 का मॉडुलस डाल दूंगा तो Z3 का मॉडुलस ऊपर भी आके खड़ा हो जाएगा कैंसल आउट होने के लिए। और Z1 Z2 Z3 यहाँ पे पहले से क्या है, रुके हुए। अब मॉडुलस जो है ना ऐसे स्प्लिट हो सकता है सबके बीच में, तो ये बन जाने वाला मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 होल डिवाइडेड बाय 8Z1 डिवाइडेड Z1 का मॉड है यहाँ पे, ठीक है। मॉडुलस बार है, बार सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा। देखो ये लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ, फिर से नीचे भी मॉडुलस ऑफ Z2 हो जाएगा और ऊपर Z2 का बार हो जाएगा। प्लस 64 टाइम्स ऑफ Z3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Z3 का मॉडुलस हो जाने वाला है। ये वैल्यू मुझको यहाँ पे मिल रही है। अब Z1 Z2 Z3 तो मुझको पता है 2 3 और 4, 2 3 और 4 कितना हो जाने वाला है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू मॉड ऑफ 8 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस मुझको दिखा देता प्लस 64 टाइम्स ऑफ Z3, ठीक है। ये सब मॉडुलस में 8, इसकी वैल्यू मुझको बता रहा है कितना है 2, और शायद इसका स्क्वायर भी हो चुका है, तो ये स्क्वायर भी मुझको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर की वजह से कितना हो जाने वाला है, 2 का स्क्वायर मुझको कितना देगा 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाने वाला है 3, ठीक है। तो Z2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर मुझको क्या दे देने वाला है 9 दे देने वाला है। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, 27 और यहाँ पे 27
7, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाने वाला है 27। 64 डिवाइडेड बाय, इधर 9 आ गया है और 4 4 यहाँ पे कितना आ गया है 16 आ गया। 2 3 जा 6 4 जा 24, 24 इंटू 4 2 टाइम्स ऑफ Z1 प्लस 9 3 जा 3 टाइम्स ऑफ Z2, सब बार लगा हुआ है, ठीक है। और 16 4 जा 64 4 टाइम्स ऑफ Z3 का। अब ये चीज़ शायद मुझको गिवन है, ये चीज़ मुझको पहले से कितनी बताई है उसने, ये चीज़ कितनी है 4, तो यहाँ पे आंसर हो जाने वाला है 24 इंटू 4, फाइनल आंसर मेरा बन जाने वाला है 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझको मिलने वाला है 96। क्रॉस चेक करते हैं और आंसर करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमको कितना मिलेगा 96। मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, देख लो। हम मूव करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखो क्या है। बेसिक्स है, शुरुआत के क्वेश्चन तो बेसिक है, आगे आगे जाएंगे लेवल तक, जानते ही हो कैसे काम चलता है अपने पास। धीरे से मुश्किल होएगा खेल पूरा। तब कैसे होने वाला है कि लेट जेड आई इक्वल्स टू आई, जहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 2 है 3 है 4 है, शायद 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, देख लेते हैं। हाँ, आप लोगों को तो दिखते रहता है, मुझको यहाँ देखना पड़ता है। 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। ये बात तो बोल दी है। नेक्स्ट कुछ बोल रहा है कि 16 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 Z3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ Z1, कौन सा Z2 Z4 और 4 टाइम्स ऑफ Z1 Z3 Z4, 4 टाइम्स ऑफ Z1 Z3 Z4 प्लस आगे बताया है Z2 Z3 Z4, Z2 Z3 और Z4 सब कुछ किसमें मॉडुलस में इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि 1/Z1 प्लस 4/Z2, 1/Z1 प्लस 4/Z2 प्लस 9/Z3 प्लस 1/Z1 प्लस 1/Z1 इज इक्वल्स टू कितना है, कितने की इक्वल है, ये मुझको पूछ रहा है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है ना, दिस इज इक्वल्स टू 48, 4 नहीं, इज इक्वल्स टू 48, सब कुछ सही है। Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z4 Z1 Z2 Z4 Z1 Z3 Z4 Z1 Z3 Z4 Z2 Z3 Z4 सही है। सब लोगों के पास एक एक पार्ट मिसिंग है। जैसे इसके पास देखो 16 टाइम्स ऑफ Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4 गायब है, Z4 दे दो, Z4 डिनोमिनेटर में भी आ गया, प्लस 9 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 Z3 गायब है, तो यहाँ Z3 डाला, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में Z3 भी आ जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 गायब था, Z3 Z4, तो नीचे क्या डाल दिया Z2 डाल दिया, और यहाँ पे Z1 गायब है, Z1 Z2 Z3 Z4 डिनोमिनेटर में Z1 डाल दिया, और ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। इस इक्वल्स टू 48 यहाँ पे। अब सबके पास मुझको दिखाई देता है एक चीज़ कॉमन में है, उसको मैं बाहर निकाल लूँगा, Z1 Z2 Z3 Z4 कॉमन में है, अंदर बच जाएगा। इन सबका भी मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय Z4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय Z3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल्स टू 48, ये पूछा है, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ Z1, यहाँ इसका जवाब जो है ना, इसका इतना तो मुझको समझ में आ गया, इतना तो मुझको चाहिए ही क्वेश्चन के ही हिसाब से, ठीक है। यही पार्ट जो है ना मेरा गायब है, यही पार्ट मुझको देखना है। तो ZI इज इक्वल्स टू I बोलता है, इसका मतलब Z I की जगह 1 डाला तो मॉड ऑफ Z1 विल बी 1, वैसे मॉडुलस ऑफ Z2 विल बी 2, मॉड ऑफ I की जगह 3 डालूंगा तो कितना हो जाएगा 3 उसके हिसाब से, और 4 की जगह डालूंगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाने वाला है। मॉड ऑफ Z1 इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये जो कुछ भी मुझको सॉल्व करने बोला इज इक्वल्स टू 48। इसका आंसर देखो 4 3 12 12 2 24, ये आ जाएगा, तो डिवाइड होने के लिए 24, इसको काट देगा, फाइनली आंसर दे देगा मेरा 2। तो इसका आंसर मेरा किसके इक्वल है, सब 2। और ये वो तो चीज़ ही पूरी देखो 1/Z1 लिखा है, 1/Z1 हो गया है, एक मिनट रुक जाओ बस, ये 16 होना चाहिए, 16/Z4 होना चाहिए यहाँ पे, 16/Z4, 16/Z4 प्लस 4/Z2 प्लस 9/Z3 प्लस 1/Z1 इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो मॉडुलस पूछा हुआ है, मॉडुलस हमको मिल गया, आंसर फाइनली मेरा हो जाने वाला है 2, ठीक है। लास्ट आंसर और हो जाएगा 2, और इसके अंदर अगर ऐसे मॉड भी लगा हुआ रहेगा ना तो भी आंसर 2 ही है, मतलब बार लगा रहेगा। कॉन्जुगेट्स भी अगर ऐड करेंगे तो हमको आंसर वही मिलने वाला है। क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछा जाता है कहीं कहीं, तो वो भी देख लेना, एक बार मैंने सॉल्व किया था तो वहाँ पे ये भी था।
वो भी इससे ही सॉल्व होता है। इसको डालोगे ना तो यहाँ पे मिलेगा z इंटू जेड बार एज मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो यहाँ पे डालोगे तो इससे क्या हो जाने वाला है कि आई डालते हो तो z1 इंटू Z1 मतलब Z1 का स्क्वायर 1, तो Z1 बार की जगह पे 1 अपॉन क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन Z1 लिखेंगे, 1 अपॉन Z1 ऐसे मिलता चले जाएगा। ठीक है, तो इधर नीचे कॉन्जुगेट हो या फिर रियल पार्ट पूरा ऐसे ही नंबर हो, पहले Z1 x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो या उसका कॉन्जुगेट हो, दोनों डाल सकते हो यहाँ पे। दोनों का आंसर तुमको फाइनली क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। कॉन्जुगेट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है खास। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन मुझको बोलता है इफ Z1 Z2 Z3 आर यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉड्यूलर मतलब इनका मॉड जो है ना वो सब एक दूसरे को क्या है, इक्वल है और सब यूनिट बराबर है। यूनिट बराबर मतलब 1 के बराबर है। मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z कितना है भाई, Z2 माइनस Z3 माइनस Z3 के मॉड का स्क्वायर प्लस आगे देता है Z3 माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर, Z3 माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर कितना होने वाला है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा हमको। इसका मुझको समझ में आता है एक्सपांशन Z1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाने वाला है Z1 Z2 का बार माइनस यहाँ पे हो जाने वाला है Z2 Z1 का बार। ठीक है, समझ में आया ना। फॉर्मूले वाले को पार्ट को पीछे जाने की कोशिश करो और माइनस है इसके लिए दोनों भी कैसे कैसे हो जा रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाले का एक्सपांशन है। प्लस यहाँ पे होने वाला है Z2 का फिर Z3 का मॉडुलस का स्क्वायर, आगे हो जाने वाला है माइनस ऑफ Z2 Z3 माइनस फिर से Z2 Z3, एक बार इस पे और एक बार इस पे, आगे पीछे भी लिख सकते हो, वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर से आगे क्या हो जाने वाला है, Z1 का प्लस Z2 का, Z2 नहीं है Z3 है, Z3 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाने वाला माइनस Z1 Z3 फिर से माइनस Z1 Z3, एक बार इस पे बार लगा एक बार इस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, और ये सब मॉड के अंदर लगे हुए हैं आराम से। मॉडुलस के साथ होने क्या वाला है कि सारे Z1, ये मुझको दिखाई देता Z1 दो बार आ रहा है, मुझको दिख रहा है Z2 भी 2 बार आ रहा है, मुझको दिखाई देता है Z3 भी 2 बार आ रहा है, और सब ऐड हो रहे हैं। तो Z1 के मॉड का स्क्वायर Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z3 के मॉड का स्क्वायर, सब कितने बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स। माइनस अंदर क्या बैठा हुआ है, माइनस मैंने कॉमन निकाला, इसके लिए Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, ऐसे चल रहा है। और आगे क्या हो जाना है, फिर से प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहले एक्सपांशन। इतना तो मैंने क्या कर लिया है, एक्सपांड कर लिया है। इतना एक्सपांशन के बाद मुझको एक बात समझ में आती है कि मॉडुलस यूनी मॉडुलस है, इस वजह से क्या हो जाने वाला है, इसके अंदर यूनी मॉडुलस मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये सब ड्रामा जो कुछ भी इधर से लेकर के इधर तक लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कितना बन जाने वाला है, 6 माइनस, और ये सब किसके इक्वल है, ये सब की वैल्यू मुझको फाइंड आउट करने बोल रहे हैं शायद, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करूँगा मैं, y के इक्वल है, तो मैं इसको अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये क्या है, y इज 6 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 का मॉड प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है, इतना तो मुझको मिल चुका है। इसको मैं क्या बना के रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लेता हूँ। अब मुझको एक बात समझ में आती है कि मॉडुलस का फंक्शन है, इस वजह से मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये तीनों के मॉडुलस अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और इन तीनों मॉडुलस को इंडिविजुअली क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसको स्क्वायर कर दूँ तो इस शुड बी ग्रेटर देन 0, मॉडुलस फंक्शन है, 0 से नीचे जा नहीं सकता, सो शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर इसको एक्सपांड करने की कोशिश करूँगा, इसके एक्सपांशन से मुझको क्या मिलने वाला है, इसके एक्सपांशन से मुझको पूरा एक्सप्रेशन सेम टू सेम वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा उस केस में मिल रहा था, बस बीच में क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फिर से अंडर z मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 प्लस यहाँ पे हो जाने वाला है Z2 Z3, फिर से हो जाएगा आगे Z2 Z3, फिर से आगे हो जाएगा Z1 Z3, फिर आगे हो जाएगा Z1 और Z3।
3, ठीक है। ये सब कुछ क्या मिलने वाला है मुझको मॉडुलस में, एंड ऑल ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान देना कि ये वैल्यू क्या हो जाने वाली है, फिर से Z1 Z2 Z3 की वैल्यू -3 से ग्रेट होने वाली है, ठीक है। उसको ये समझने की कोशिश करो कि वो वैल्यू क्या कर रही है, 6 के पास जाती है, तो y वहाँ पे ऊपर वाले लाइन पे फोकस करने की कोशिश करो जहाँ पे 6 माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 के बार, इस कंडीशन को ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये पूरा का पूरा पार्ट मुझको यहाँ पे क्या होते दिखाई दे रहा है, रिपीट होते दिखाई दे रहा है। इसके पूरी की वैल्यू हो जाने वाली है 3, क्योंकि 1 + 1 + 1 कितनी हो गई, 3। ये 3 जंप मार के इस तरफ आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इस तरफ आकर के ये क्या बन गया है, 3 बन गया है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है। अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पे कॉपी कर लूँ सेम टू सेम और उसके आगे नेगेटिव लगा दूँ, तो ये साइन क्या करेगा, जंप मार के अपने आप को उल्टा कर लेगा, ठीक है। अब ये 3 यहाँ से हट चुका है, पहली बात, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद मैं इसके आगे 6 डाल सकता हूँ और सेम टू सेम इसके आगे भी क्या कर सकता हूँ, 6 डाल सकता हूँ। ये -3 हो गया इस तरफ आकर के, तो 6 माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 Z2, और ये पूरी कहानी जो है सेम टू सेम ये वाली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाने वाला जा करके, y के इक्वल हो जाएगा। तो y इज स्मॉलर देन 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, y ग्रेटर देन 9, ठीक है। y का मैक्सिमम कितना हो सकता है, वैल्यू 9 हो सकता है। y का मैक्सिमम वैल्यू 9 होने वाला है। मैंने साइन स्विच की है, इस वजह से मेरा -3 क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है, ठीक है। याद रखना मैंने क्या किया है, यहाँ पे साइन स्विच किया था, इसको नेगेटिव किया था, नेगेटिव से इस तरफ का -3 भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। 6 + 3 मुझको आंसर क्या छोड़ दे रहा है, 9 छोड़ दे रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना जा सकता है इस केस में, 9 जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, और सब किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। तो उसके हिसाब से मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है वो कितने के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझको दिखाई देती है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर विल बी मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर फिर से 1। तो मॉडुलस ऑफ Z1 को बोल सकते हैं Z1 इंटू Z1 विल बी इक्वल टू 1। इसको बोल सकते हैं Z2 इंटू Z2 का बाद कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1। ऐसे में बोल सकता हूँ Z3 इंटू Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं कॉन्जुगेट को ध्यान से देखता हूँ तो Z1 का कॉन्जुगेट इज 1/Z1, वैसे Z2 का कॉन्जुगेट इज 1/Z2, वैसे Z3 का कॉन्जुगेट इज 1/Z3। मुझको पता है कि मेरा क्या बोलता है कि 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस इज इक्वल्स टू 1/Z3 भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब Z1 का मॉडुलस कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू Z2 का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू ये 1/1 हो गए, प्लस में लगे हुए हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लगे हुए हैं, तो ये प्लस में लगा हुआ है। मुझको पता रहा है कि Z1 का बार प्लस उस हिसाब से Z2 का बार प्लस Z3 का बार विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1। मैं मॉड में इसको रख रहा हूँ, तो मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार विल बी इक्वल टू 1। इधर तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ही नहीं, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इधर ऐसे लिख लोगे, 1 माइनस 0 आए, 1 प्लस 0 आए, क्या फर्क पड़ने वाला है। फाइनली आंसर मेरा कितना बन रहा है, 1। 1 प्लस अगर यहाँ पे 0 आए भी है, आगे मैं अगर इस साइड के कॉन्जुगेट को हटाने के लिए यहाँ पे -0 आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फाइनल आंसर मेरा कितना है, 1 होने वाला है, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो कि क्या पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के पास क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, z is equals to x plus i y is be a non-zero complex number such that
जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। चलो ठीक है, देन जेड लाइज ऑन, जेड लाइज ऑन किस पे लाई करता है ये, रियल एक्सिस पे, या लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स पे, या लाइन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पे, या किसी इमेजिनरी एक्सिस पे। वाई एक्सिस अपनी इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है, उसकी बकवास बाद में करेंगे। इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, जेड का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाने वाला है, इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर बता रहा है मुझको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आई प्लस 2xy इंटू आई, प्लस है ना बीच में, प्लस 2xy इंटू आई, और वाई स्क्वायर क्या हो जाने वाला है नेगेटिव, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को एक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई प्लस, या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका आई लिखा हुआ है, ठीक है। रियल पार्ट से इक्वेट कर दो कॉम्प्लेक्स पार्ट से, तो यहाँ पे दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे दिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2xy, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझको एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अलग से किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, उसके बाद x माइनस वाई अलग से किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है, x विल बी इक्वल टू y, तो किसके ऊपर लाइन लाई करती है, लाइन लाइज ऑन y इज इक्वल्स टू x के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है हमारा, लाई करता है, ठीक है। द लाइन ऑन y इज इक्वल्स टू x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पे और है, ये भी देख लेने की कोशिश करो, इस नंबर के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो इसको भी मैं उस तरफ भेज सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0, तो इसके हिसाब से भी क्या बोल रहा है, x विल बी इक्वल टू y, और इसके हिसाब से भी क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू y। अभी आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया होगा, मुझको भी हो गया 2 मिनट के लिए, कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स भी तो ये सिचुएशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर एक नज़रिए से देखेंगे तो ये सिचुएशन इसकी और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट दोनों ही किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू y को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके लिए द लाइन लाइज द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ तुमको मेंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तुमको दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले आंसर को यहाँ पे आंसर करना है। अब इस टाइप के कन्फ्यूजन होंगे, पर कन्फ्यूजन के टाइम पे प्रिसाइज रहना है। प्रेसिजन कहाँ से मिलेगा तुमको, जब तुमने प्रैक्टिस किया रहेगा ऐसे, तुमको प्रेसिजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाला है, मिल जाने वाला है। दिस इज ऑल लाइक द पॉट पैराडॉक्स। एक पॉटर को दो नए बंदे ले लो, एक बंदे को दे दो पॉट बनाने के लिए, और उसको वही पॉट 1 घंटे में 5 बार बनाना है, मतलब बनाना है फिर तोड़ना है फिर बनाना है फिर तोड़ना है। फिर एक बंदा आएगा जो उस पॉट को 1 बार में बनाने की कोशिश करेगा, सिर्फ एक पॉट बनाना है उसको 5 आवर्स तक, ठीक है। आप लोग मुझको सोच के बताने की कोशिश करो कि कौन ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का पॉट बना पाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि जिस बंदे ने 5 घंटा लगाया है उस एक पॉट पे, उसका ज़्यादा प्रिसाइज पॉट बनने वाला है, पर ट्रूथ ये नहीं है। वो बंदा जिसने 5 पॉट तोड़ के फिर से बनाए हैं, वो बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा इन दैट पॉटरी केस। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन जेईई मेंस एंड एडवांस 2। तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स बार बार अलग अलग टाइप मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पड़ेंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या करेगी, तुमको हेल्प करने वाली है इस गेम को अचीव करने में, ठीक है। पॉट को सजाते बैठना इस गेम का एम नहीं है, ये टारगेट नहीं है हमारा, ठीक है। तो विथ ऑल ऑफ दिस मैं आज का लेक्चर कर रहा हूँ क्लोज। हम एक और लेक्चर लेने वाले हैं ऑन क्वेश्चंस ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके बाद हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर्गन डायग्राम वगैरह आने लगेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय, सी यू ऑल टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय बाय।